नमस्कार, बिटबंद लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद की। संसद 4 दिनों से ठप है। आप सोच रहे होंगे कि नई बात क्या हो गई संसद में, आज भी ठप है। जी नहीं, नया खेल हो गया है और राज्यसभा में हुआ है। इधर जो बैठक चल रही थी जो कॉकरोच जनता पार्टी, खैर मतलब उसके पीछे बैकिंग तो आम आदमी पार्टी की ही है, तो इसलिए गलती से निकल जाता है। और ये तमाम दीपके वीपके जितने भी हैं सब आम आदमी पार्टी से ही जुड़े रहे हैं। तो ये इनकी बैठक चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जेपी नड्डा के साथ और जितेंद्र सिंह के साथ। ये बातचीत है, न्यूट्रल जगह कह रहे थे कि न्यूट्रल जगह पे बातचीत है ये, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कैसे न्यूट्रल हो गया ये देखना पड़ेगा, वो भी तो सरकार का ही है। खैर मतलब नड्डा या जितेंद्र सिंह के ऑफिस नहीं गए, घर नहीं गए, तो इसको न्यूट्रल मान सकते हैं। और इन्होंने भी जंतर मंतर ये नहीं गए, ये बात है। लेकिन इस बीच में जो है वो 300-400 मीटर की दूरी पे होगा यहाँ से संसद, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से। रफी मार्ग जाए और रेल भवन आ जाता है 200 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर दूरी पे। और रेल भवन के सटा हुआ जो है वो पार्लियामेंट है, संसद है। वहां पे राज्यसभा में विधेयक पेश किया 2 बजे, और 2 बजे बैठक चल रही इधर, और उधर एक विधेयक किया पेश। और विपक्ष हैरान कि ये विधेयक जो है तो ऐसे लिस्टेड। मतलब इस बार जो 10-12 विधेयक जो पास होने थे, मतलब सरकार ने लिस्ट रखा था कि हमारे जो विधायी कार्य हैं, जो इस मानसून सत्र में जिन कामों को पूरा करना है, जिन विधेयकों को पास करवाना है, उसमें एक ये विधेयक भी था। इसे सोमवार को अमित शाह को ही पेश करना था, लेकिन कॉकरोच का जो छात्र आंदोलन है, जो आप कह ले उस दिन मार्च था सोमवार को ही 20 तारीख को, और जो हिंसा हुई, जो तमाम चीजें आपने देखी हैं, वो उसमें कहीं कुछ हुआ नहीं, संसद भी नहीं चल पाया। और उसके बाद से भी संसद का कामकाज ठप था। अच्छा, यहां इनकी बातचीत के बाद उधर तुरंत शुरू हो गया था कैबिनेट की बैठक। अमित शाह, मोदी, जितने कैबिनेट मंत्री थे वो वहां चले गए थे। तो राज्यसभा में उस ढंग के कोई कैबिनेट के लोग भी नहीं थे, लेकिन राज्य मंत्री नित्यानंद राय वहां पे थे और उन्होंने विधेयक पेश किया। और विधेयक में संशोधन होना है जो राष्ट्रीय जो स्वाभिमान की चीजें हैं, जिसमें 3 चीजें मुख्य तौर पे आती हैं। मतलब राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोधक कानून इसको बोलते हैं। यानी कि राष्ट्रीय गौरव की चीजें हैं, उसका अपमान न हो, इसके लिए कानून 1973 में बना था। और उस कानून में जो था वो ये था कि राष्ट्रगान यानी कि वंदे मातरम, संविधान जानते ही आप, और तिरंगा, अगर इन तीनों का कोई अपमान होता है, कोई फाड़ के फेंकता है, कोई पैर से लगाता है, या राष्ट्रगान जो है जनगण मन, उसको पूरा नहीं गाता है, बीच में गाता है, तोड़ मोड़ के गाता है, और 12 सेकंड में नहीं गाता है, 52 सेकंड में गाने का उसका धुन सब कुछ फिक्स है, तो उसे अपमान माना जाएगा। और वो अपमान जो है, वो अपमान पे अगर साबित हुआ तो 3 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा, दोनों भी हो सकता है। और इसलिए आप देखते हैं कि उसका जो जब होता है तो उसी ढंग से हर जगह एक समान गाया जाता है। अब जो उसको मिला हुआ है, ये जो संशोधन विधेयक जब पेश होगा तो सेम चीज जो है वो वंदे मातरम पे भी लागू हो जाएगा। वो राष्ट्रगीत है, लेकिन चूंकि उसमें राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोधक कानून में शामिल नहीं था, तो इसको 2 स्टेंजा ही गाते थे। 6 स्टेंजा जो है उसमें केवल 2 गाया जाता था, और कई बार 2 गा के खत्म कर दिए, कुछ लोग 4 गा लिए। उसका जो है 3 मिनट 10 सेकंड की उसकी टाइमिंग है कि उसी धुन पे जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो बनाई थी, और 1897 में 97 में कांग्रेस के अधिवेशन में जिसे गाया था, तो वो जो 3 मिनट 10 सेकंड का है, वही पे उसी 3 मिनट 10 सेकंड उसी धुन के आधार पे गाना है उसको। आपने बहुत सारे देखे, अभी केरल में जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था तो केवल 2 स्टेंजा गाया गया था,
और हमेशा वही होता था, क्योंकि उसमें जो भारत माता की, दुर्गा, सरस्वती, बाकी रूपों में जो उनकी स्तुति है, उस पे विरोध है कट्टरपंथी मुसलमानों का, कि वो कहते हैं कि हमारे इस्लाम के खिलाफ है। बाकी लोग गाते हैं, मैं कट्टरपंथी शब्द का प्रयोग जानबूझ के किया। और जो मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं उनका भी विरोध है कि ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए 1937 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन में बाकायदा प्रस्ताव पारित किया गया था कि इसका 2 स्टेंजा ही गाया जाएगा। अभी जनवरी में गृह मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि भाई इसके 6 स्टेंजा गाए जाएंगे और सबका गाना जो है वो अनिवार्य है और इसी रूप में गाए जाएंगे, इसका अपमान नहीं होना चाहिए। ये प्रोटोकॉल एक जो है सेट कर दिया। लेकिन जब केरल में बात आई तो उठ गया कि भाई अब केरल में तो कोई ऐसा तो है नहीं जो जिस रूप में चाहे वो चाहे। जो गृह मंत्रालय का जो निर्देश है वो बाइंडिंग नहीं है, आप नहीं भी मान सकते हैं। ये उसका निकाला गया, वो मैंने देखा कि वो चीजें चल रही थी। अब ये जो बात आ गई है वंदे मातरम वाली, ये सोमवार को या मंगलवार को या पास करवाएंगे। विपक्ष इसलिए फंस गया इसमें कि अगर आप वंदे मातरम का विरोध करते हो, अगर कांग्रेस करती है तो कांग्रेस फंस जाएगी, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम की क्या भूमिका थी आप जानते हो। बंकिम चंद्र चटर्जी पश्चिम बंगाल के थे, उनकी क्या वहां पे स्थिति है आप जानते हो, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। उस वक्त भी जब वंदे मातरम पे चर्चा हो रही थी तो विपक्ष लगभग घिर गया था। वो चर्चा हुई थी, 100 साल उसके वंदे मातरम के 100 साल लिखे हुए हैं, तो उसको लेके चर्चा हुई थी। 150 साल, सॉरी 150 साल हुए हैं, तो उसको लेकर के चर्चे में वो फंस गया था विपक्ष। अब जब वो पास होगा तो क्या होगा? जो मेरी बात हुई थी बहुत वरिष्ठ नेता से, तो उनका कहना था कि विपक्ष इसका विरोध नहीं कर पाएगा और विरोध करेगा तो उसको राजनीतिक खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। अब देखना है कि भाई राष्ट्रवाद की बात आ गई है, वंदे मातरम की बात आ गई है और छात्र आंदोलन चल रहा है, उस बीच में अब राष्ट्रवाद की चीजें कैसे आती हैं वो एक बार देखेंगे। जो कुछ भी होगा आपको हम फिर बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।